चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है, वेलोसिटी ऑफ साउंड दिया हुआ है, रीड कर लो आप आराम से, रिक्लाइन तो रीड करना है। साउंड दिया हुआ है अल्फा डिग्री सेल्सियस पर और साउंड दिया हुआ है 0 डिग्री सेल्सियस पर। बोल रहा है अल्फा डिग्री सेल्सियस का स्पीड साउंड का दुगना है 0 डिग्री सेल्सियस के। तो अल्फा की वैल्यू पूछ रहा है। बढ़िया, अल्फा की वैल्यू पूछ रहा है। अल्फा डिग्री सेल्सियस या अल्फा डिग्री केल्विन या अल्फा केल्विन, केल्विन के पास तो डिग्री ही नहीं, लेकिन अल्फा के पास डिग्री, ये सेल्सियस के पास डिग्री है। तो अल्फा डिग्री सेल्सियस या अल्फा केल्विन ये नहीं पूछ रहा है, सिर्फ अल्फा की वैल्यू पूछ रहा है, अल्फा कितना है। ठीक, बढ़िया। तो सबसे पहले हमको पता होना चाहिए वेलोसिटी ऑफ साउंड, स्पीड ऑफ साउंड जो होता है वो अंडर रूट गामा आर टी बाई एम होता है। न्यूटन लैप्लैक्स करेक्शन से ये टेम्परेचर डिपेंडेंसी ऑफ स्पीड ऑफ साउंड होता है, जो साउंड वेव में हम लोग पढ़ करके आए हैं। याद रखना है कि टेम्परेचर को हमेशा जिसके पास डिग्री नहीं उसी में पुट करना है, केल्विन। किसे पुट करना है? केल्विन। तो हम लिख सकते हैं अंडर रूट गामा आर, अगर ये अल्फा डिग्री सेल्सियस है तो टेम्परेचर हो जाएगा अल्फा प्लस 273 केल्विन। तो ये हो जाएगा गामा आर अल्फा प्लस 273 केल्विन गामा आर टी बाई एम इज इक्वल टू 2 टाइम्स अंडर रूट गामा आर टी 0 डिग्री सेल्सियस मतलब 0 प्लस 273 केल्विन मतलब 273 बाई एम। Squaring both side, you will get gamma r alpha plus 273 by m is equal to 4 multiplied by gamma r 273 by m, gamma r m एक दूसरे को मार दिया, अल्फा हो गया 3 इंटू 273, अल्फा हो गया 3 इंटू 273, सब कुछ कट गया, सिर्फ अल्फा की वैल्यू आएगी, कोई यूनिट वगैरह नहीं। 3 तिहाई 9, 7 21 के एक हाथ में रहा 2, 3 दूना 6 2 8। फिर से देख लो, 3 तिहाई 9, 7 21 के एक हाथ में रहा 2, 3 दूना 6 2 8, 819 आंसर हो जाएगा। फिर उसको सेल्सियस केल्विन में कन्वर्ट करने मत रख जाना, क्योंकि अल्फा की वैल्यू पूछ रहा है, यहाँ सिर्फ अल्फा की वैल्यू आई है। ठीक है, कोई सेल्सियस कोई केल्विन नहीं। ठीक है, 819 अल्फा।